नेवर गिव अप। दोस्तों ये सेंटेंस बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना उतना ही हार्ड है। बिकॉज लाइफ इज अपनी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक खेल है और इस खेल को खेलने के लिए आपके पास हमेशा एक एटीट्यूड जरूर होना चाहिए, और वो है नेवर गिव अप। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके अंदर कुछ करने का डिजायर आता है और वे उसे करना भी चाहती हैं, लेकिन थोड़े से ही एफर्ट के बाद भी उसे छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता है जो उस नेवर गिव अप करने वाले इंसान के अंदर होता है। दोस्तों परेशानियों का सिलसिला लाइफ में कभी खत्म नहीं होता है। आज आप भले ही एक परेशानी से निकल जाओ, लेकिन अगली पल आपके सामने दूसरी मुसीबत खड़ी होगी। दोस्तों जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम किसी इंसान के साहस से बड़ी नहीं हो सकती। बस उस प्रॉब्लम को हराने के लिए आपको हिम्मत से उस प्रॉब्लम को फेस करना है, और कुछ भी हो जाए मैदान को कभी छोड़ना नहीं है। माइकल जॉर्डन जो कि एक अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, वो कहते हैं इफ यू क्विट वंस इट बिकम्स योर हैबिट। और ये सही भी है, क्योंकि एक बार अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो फिर इसे आपकी परमानेंट हैबिट बनने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों लाइफ में प्रॉब्लम किसकी नहीं होती है, लेकिन उन सब प्रॉब्लम से बाहर वही निकल पाता है जिसके अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है। इसी ऐसे समझते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा शहर की बड़ी दवाइयों की मार्केट में दुकान दुकान जाकर कुछ मांग रहा था, लेकिन हर दुकान से वह निराश होकर वापस लौटा था। वहीं एक सज्जन सड़क किनारे खड़े हुए उसे बड़ी ध्यान से देख रही थी। 20 सज्जन जिस दुकान के बाहर खड़े थे, जब वह वहाँ से भी निराशा के साथ बाहर निकला तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम कौन सी दवाई ढूंढ रहे हो जो पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है। उस बच्चे की बात सुनकर वह सज्जन अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। उस बच्चे ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उनके पिता का कहना है कि उनकी माँ के दिल का ऑपरेशन होना है, और उसके पिता का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है। अब कोई ईश्वर का चमत्कार ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है। इसलिए मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें से सिक्के निकली, और उन सिक्कों से ही मैं हर एक दुकानदार से ईश्वर का चमत्कार मांग रहा हूँ। लेकिन कोई डॉक्टर भगा देता है तो कोई हंसकर आगे जाकर ढूंढने को कहता है। वह बच्चा कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा, कहीं से तो ईश्वर का चमत्कार मिलेगा जिससे मेरी माँ बच जाएगी। वह बच्चा जिस सज्जन को अपनी कहानी सुना रहा था वह शहर के जाने माने हार्ट सर्जन थे। उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी था। वे वहाँ से ले खड़े थे क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और उनका ड्राइवर कार का पहिया चेंज कर रहा था। कुछ समय पहले वह टायर पंचर होने से परेशान थे, लेकिन अब भी समझ चुके थे कि ईश्वर ने बच्चे की मदद के लिए मेरी गाड़ी का टायर पंचर किया है। उन्होंने उसी समय एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्चे के साथ उसके घर गए। वहाँ पर उनके पिता ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। तब डॉक्टर ने जवाब दिया कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे आ गए हैं। डॉक्टर जब बच्चे से पहले मिले थे तो उन्होंने बच्चे से इलाज के लिए एक सिक्का ले लिया था ताकि बच्चे की खुददारी को ठेस न पहुंचे। दोस्तों सोचने की बात यह है कि बच्चा तो जानता ही नहीं था कि उसकी माँ के इलाज में कितने पैसे लगेंगे। वह बिना सोचे समझे अपनी माँ की जान बचाने के लिए दुकान दुकान घूमकर ईश्वर का चमत्कार ढूंढ रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। बच्चे की इस कोशिश को देखकर न केवल डॉक्टर ने उसकी माँ का मुफ्त में इलाज किया, बल्कि उस बच्चे की कॉलेज तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। सच ही कहते हैं कि कोशिश अगर सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी को सही समय पर सही जगह भेज ही देता है। दोस्तों मैं ये तो मानता हूँ कि आज के समय में बढ़ती हुई सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सक्सेस पाना थोड़ा टफ हो गया है, पर यार जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह किसी भी हाल में अपने गोल को हासिल करके ही रहते हैं।